क्षणिक सुख के पीछे अपनी जिंदगी पूरी गंवा देना ये बुद्धिमानी तो नहीं है। प्लास्टिक के फूलों से सुगंध नहीं आ सकती, बबूल के पेड़ पर आम का फल नहीं मिल सकता, पानी पे खींची हुई लकीरें टिक नहीं सकती। रेगिस्तान मरुभूमि में जाओ तो वहां पीने को पानी नहीं मिल सकता। उसी प्रकार कामना पूर्ति के पीछे जो क्षणिक सुख है, एक बार धर्मात्मा उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को पूछा कि हे भगवान, कृपा करके बताइए कि दुख किसे कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार के भोगों को भोगने से जो क्षणिक सुख होता है, उस सुख की इच्छा करना, उसी का नाम दुख है। अगर कोई व्यक्ति पक्का कर ले कि आज से मुझे अपनी मनमानी नहीं करनी है बस, तो वो व्यक्ति, वो भक्त, वो विद्यार्थी, कोई भी हो, वो बहुत ऊंचा उठ सकता है। संसार में जितनी भी गिरावट किसी के जीवन में आई है तो मनमानी करने के कारण ही आई है। उस समय लगता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है, परंतु परिणामे विषम इव, परिणाम विष जैसा है। इसलिए बुद्धिमान जो पवित्र आत्मा होते हैं वो अपना मन भोगों में न लगाकर भक्ति में लगाते हैं। उन्नत होते हैं। शरीर जब तक है ना, तब तक ही भौतिक कमाई का उपयोग है, क्योंकि शरीर ही इस उपार्जन का उपभोग करता है जो कमाते हैं लोग। और ये बात खास हम सभी भक्तों को ध्यान में रखने की है। गलत ज्ञान से इच्छा पैदा होती है, कर्म करने से इच्छा की पूर्ति होती है, और गुरु के ज्ञान से इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती। गलत ज्ञान है, अविद्या है, तभी मन में भरा हुआ है कि पेप्सी पिए तो मजा आए, पर अब अखबारें बता रही है महापुरुष तो कब से चिल्लाते थे, बापूजी कब से कहते थे, पर अब अखबारों में भी आ गया कि इनमें क्या जहर पड़ता है। जो कंपनी वालों से करोड़ों रुपया लेकर ऐड करते थे, बोतल हाथ में लेकर खड़े हो जाते थे, उन एक्टरों से पूछा गया, मैं उनके नाम क्यों बोलूं, आप समझ जाओ, उनसे पूछा गया कि ये पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बोले नहीं पीना चाहिए। तो बोले आप क्यों इसकी ऐड देते हैं? बोले हमको तो कमाना है, दे देते हैं। ए स्वार्थी लोग, देखो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों का भले स्वास्थ्य का गला घुटा जाए, मेरा काम हो जाए। अब ऐसे की एक्टिंग भरी फिल्म देखने से हमारा भला होगा क्या, आप बताओ? और लोग देखते हैं, समय मिल जाता है देखने के लिए, ये भी आश्चर्य की बात है। और ध्यान के लिए बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है, जप करने के लिए बोले मेरे पास टाइम नहीं है,
टाइम नहीं है, पर टाइम बताने वाली घड़ी तो है। देखो कितना टाइम बीत जाता है इनको देखने में। इसलिए जीवन में जागृति चाहिए, जागृति। और जागृति का मतलब क्या आंखें खोलकर बैठे रहना? जागृति का मतलब मैंने गुरुदेव के चरणों में रहकर समझा है, सुना है। जागृति का मतलब हर समय सावधानी रहे कि मुझे दुनियावी भोगों से सुख नहीं लेना है। इसका नाम जागृति है। जिन भोगों के अंत में दुख है मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो भगवत चरण, गुरु चरण की प्रीति का स्थायी सुख चाहिए बस। ये पक्का कर ले। तो शरीर जब तक है तब तक ही भौतिक कमाई का उपयोग है, किंतु जीवन इतने में ही समाप्त नहीं हो जाता, जीवन आगे भी चलता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि जैसे कल की, आने वाली कल की, परसों की आवश्यकता पूरी करने के लिए आज ही रुपया कमाते हैं, ये कल, परसों, महीने, बरस के लिए कुछ कमा लें। तो जैसे कल परसों की, वर्ष के बाद की आवश्यकता पूरी करने के लिए लोग आज ही रुपया कमाने को तत्पर हो जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर छूटने के बाद भी जीवन तो रहेगा, जीव तो रहेगा, तो तब के लिए भी कुछ कर लिया जाए। और उसके लिए बड़ा सुंदर सुगम साधन ये सत्संग है। जो शरीर कुछ वर्षों के बाद नष्ट हो जाएगा, उसकी तात्कालिक सुविधाओं का संचय हमको आवश्यक लगता है, और शरीर छूटने के बाद की यात्रा के साधन जुटाने में हम उपेक्षा करें तो ये कार्य अदूरदर्शितापूर्ण माना जाएगा। दूरदर्शिता नहीं है, अदूरदर्शिता है। इस शरीर के लिए तो जो चीज़ें चाहिए उसकी आवश्यकता लगती है और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। वो चीज़ें नहीं मिलती तो रोते भी हैं, दुखी भी होते हैं। परंतु शरीर छूटने के बाद के साधन जरूरी है। तो आप जो भी सत्संग में आए हैं, जो और पहुंच रहे हैं अभी, उन सभी ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है, अपनी पवित्र बुद्धि का और अपने हृदय में छुपी हुई भक्ति का परिचय दिया है। तो जितना हो सके अधिक हम इस रुचि को बढ़ाएं। ये रुचि जो है वो सांसारिक रुचि, उसको नष्ट करने वाली है। कई लोग बताते हैं कि पहले हमारी रुचि फिल्में देखने की बहुत थी, शराब पीने की बहुत थी, अशुद्ध अपवित्र मांसाहार की थी, परंतु सत्संग के द्वारा, सत्संग की रुचि के द्वारा वो रुचि नष्ट हो गई और जीवन में बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई की अनुभूतियां कदम कदम पर हो रही है। माया के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार है कि अकेले जन्म लेते हैं, अकेले मरते हैं, परंतु अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है। जहाँ भी जाएंगे, चल मेरा दोस्त तो चाहिए, मेरी सहेली तो चाहिए, अमुक तो चाहिए। ये माया का पहला प्रकार है। पर जब सत्संग मिलता है ना, और कोई समर्थ गुरु की शरण मिलती है,
और गुरु के चरण में प्रीति होती है, दृढ़ प्रीति। गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति कैसा भाव था, उद्धव जी बताते हैं। भागवत में उद्धव गीत है, उसमें उद्धव जी कहते हैं गोपियों का कैसा भाव था भगवान के लिए, ऐसा साधक का हो अपने सद्गुरु के लिए। गोविंद एव निखिलात मणि रूढ़ भावा। गोपियों का भाव अकेला भाव नहीं था, अपितु रूढ़ भाव था, रूढ़ भाव। रूढ़ भाव माने जैसे फल पक जाता है, आम पका हुआ मीठा कैसा अच्छा लगता है और पौष्टिक होता है, ऐसे गोपियों का भाव परिपक्व भाव था, रूढ़ भाव था। रूखा भाव नहीं था, अनुकूलता आए तो वाह गुरु जी वाह, और प्रतिकूलता आए तो ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये रूढ़ भाव नहीं है, ये रूखा भाव है। परंतु जिसका रूढ़ भाव होता है उसके जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परंतु वो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा। परिस्थिति बिगड़ने पर मन की स्थिति को बिगड़ने नहीं देगा, अपना भजन बढ़ा देगा। सच्चा भक्त होता है ना, वो विपरीत परिस्थिति आने पर सोचता है कि जरूर मेरे भजन में कमी है, मेरी साधना में कमी है, अपनी साधना बढ़ाओ। तो साधना बढ़ाने से उनका दुख नष्ट हो जाता है। बलराम जी भगवान कृष्ण के भाई और ग्वाल बालक आपस में खेल रहे थे। दो ग्रुप बने हुए थे, श्री कृष्ण का अलग और बलराम जी का अलग। खेल में क्या हुआ कि प्रलंबासुर नाम का दैत्य गोप बालक का वेश बनाकर आया और वो भी खेलने लगा। वो श्री कृष्ण के ग्रुप में उस तरफ हो गया। अब खेल में ये शर्त थी कि जो हार जाए वो जीतने वाले को अपनी पीठ पर बिठाए। हारने वाला गोप बालक वो घोड़े जैसा चले, हाथ और घुटनों के बल, और जीतने वाले को पीठ पे बिठाए। ऐसा खेल खेल रहे थे कोई। अब ये जो प्रलंबासुर दैत्य था, गोप बालक का रूप लेकर आया था, ये जानबूझकर हार गया। हार गया तो सामने बलराम जी थे, उनको पीठ पर बिठाया। पीठ पर बिठाने के बाद इसके मन में आया कि मैं इनको जानबूझकर थोड़ा आगे ले जाऊं और वहां जाके बलराम जी की हत्या कर दूं, इनको मार डालूं। ऐसा उसके मन में पाप आया। भगवान कृष्ण जान तो गए पर फिर भी अनजान बने देखते रहे कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूं तू क्या करता है। अब प्रलंबासुर श्री बलराम जी को अपनी पीठ पर बिठाकर बहुत आगे निकल गया। कोई भी विकार, कोई भी दुर्गुण, कोई भी दोष वो भगवान से दूर ही ले जाने का काम करता है। कोई भी गंदी आदत वो भगवान से, गुरु से दूर ही ले जाती है। जैसे प्रलंबासुर बलराम जी को श्री कृष्ण से दूर ले गया। इसलिए उपनिषदों में प्रार्थना की है, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुवा। हमारा मन पाप से बचे और हे भगवान आप में लगे। श्री कृष्ण ने दूर जाने दिया, परंतु बलराम जी को ऐसी प्रेरणा कर दी कि बलराम जी ने भी ऐसा अपना वजन किया कि प्रलंबासुर दैत्य वो सह न पाया और आखिर, कथा लंबी है,
बलराम जी के द्वारा उसका वध हुआ। जो व्यक्ति बाहर से दूर जाने पर भी भीतर से भगवान से, गुरु से दूर नहीं जाता, जप ध्यान साधना नहीं छोड़ता, तो उसके जीवन में आने वाला दुख भी नष्ट होता है, इसमें शंका नहीं है। इसलिए कहीं भी रहे नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए, जल्दी उठने का नियम नहीं छोड़ना चाहिए। जो दिन सत्संग में जाएं वही सार्थक है, लेखे में वही घड़ी। ऐसा व्यक्ति वास्तव में कृपा पात्र बन पाता है। भगवान की कृपा ऐसी है कि जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र बराबर पड़ती है, परंतु लकड़ी वो छाया करती है, कांच छाया नहीं करता, और आतशी शीशा, बिलोरी कांच वो जला देता है। ऐसे ही भगवान, उनकी कृपा सर्वत्र है, सब पर है, परंतु मनुष्य अपने भाव के अनुसार लाभ उठाते। और मनुष्य अगर सात्विक होगा, सत्वगुण प्रधान होगा, तो उसका भाव भी ऐसा ऊंचा होगा। तो जैसे आतशी शीशा सूर्य की किरणों को केंद्रित करके आग पैदा कर देता है, ऐसा ही सच्चा भक्त सर्वत्र परिपूर्ण भगवान को, उनकी कृपा को अपनी तरफ खींच लेता है। संसार में सभी चीजें आतशी शीशे जैसी नहीं बन सकती। बन सकती है क्या? बिलोरी कांच जैसी सब चीजें नहीं बन सकती, परंतु भक्त सब बन सकते हैं, साधक सब बन सकते हैं, भगवत चरण के अनुरागी सब बन सकते हैं। रावण आया मारीच के पास और कहा कि सीता का अपहरण करना है, तो रूप बदल लेना, सारी बात बताई। मारीच ने कहा नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा। रावण ने तलवार निकाली, मारीच की गर्दन पर रखी कि मेरी बात नहीं मानेगा ना तो इस तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल, मानता है कि नहीं मानता? हाँ कहता है कि ना। अब मारीच ने सोचा कि ना कहूँगा तो ये मार डालेगा, हाँ कहूँगा तो भगवान के हाथ से मरूंगा। मरना तो है तो इसके हाथ से क्यों मरूं, भगवान के हाथ से मर जाऊं। तो मारीच ने फैसला कर लिया और भगवान के हाथ से मरना पसंद किया। ऐसे ही संसार में प्रत्येक व्यक्ति को फैसला करना है कि जाना जरूर है, पर कैसे जाना है? अपना कल्याण करके जाना है कि ऐसे ही खाली हाथ चले जाना है? लोग भी बड़े कमाल के हैं, जीते जी भगवान नाम सुनना पसंद नहीं करते ना, जो मरने के बाद लोग जबरदस्ती सुनाते हैं, राम बोलो भाई राम। जिंदगी में बोला नहीं, अब मर गया तो उसको बोलते हैं राम। अब क्या बोलेगा वो? जीते जी पसंद नहीं करते, ऐसे भी कई लोग होते हैं। मर जाते हैं तो लोग सुनाते हैं राम नाम सत्य है। सारी जिंदगी जिस नाम को सच्चा मानते रहे, वो नाम एक झटके में झूठा साबित हो जाता है। तो जो झूठा साबित हो ही जाएगा, उसमें मन न लगाकर जो वास्तव में सत्य है उसमें मन लगाने वाले धन्य हैं। तो मैं बात बताना चाह रहा था, चंद्रभान सिंह लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी भतीजी 2 वर्ष की है, अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया,
तो उसे मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराया, पर हालत बिगड़ती गई और उस बच्ची ने तो हमको पहचानना भी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, फिर उसको दिखाई देना भी बंद हो गया। पहले पहचानना बंद कर दिया, फिर उसको दिखना भी बंद हो गया। तो घर के लोग सभी बड़े दुखी हुए। डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन टीबी हो गया है, दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब क्या करें? चलो भाई कर दो ऑपरेशन। दिमाग का ऑपरेशन हुआ। उसके 1 सप्ताह के बाद बच्ची ने आवाज़ पहचाननी शुरू की कि ये माँ की आवाज़ है, ये मौसी की आवाज़ है, परंतु आँखों की रोशनी नहीं आई। तो हमने फिर डॉक्टरों से बात की कि क्या होगा आँखों की रोशनी के लिए। 15 दिन के बाद पूछा कि अब तो कुछ करो। डॉक्टर ने बताया कि ये आवाज़ से पहचान पाएगी बस जिनको देखा हुआ है, अब इसकी आँखों की रोशनी नहीं आ सकती। तो कुछ क्षणों के लिए तो निराश हो गए, जैसे सब लोग हो जाते हैं। ऐसी कोई खबर सुनकर व्यथित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो बोले हम भी निराश हो गए, परंतु बच्ची को हमने घर लाकर संध्या के समय अपने पास बिठाकर जप शुरू कर दिया। जप करके माला रख दी, फिर ध्यान किया, प्रार्थना की, गुरु पूजन किया और पूजा करके फिर जल जो रखा था सामने, वो पवित्र जल बच्ची के मस्तक पर लगाया और थोड़ा उसको पिला दिया। ऐसा रोज करने लगे। लखनऊ की बनी घटना है। रोज करने लगे। 15 दिन ये हमको करते हुए बीते और 15वें दिन तो धीरे धीरे उस बच्ची की आंखों में रोशनी आनी शुरू हो गई और बच्ची अच्छी तरह से देखने लग गई। बाहर से आए नहीं बापूजी के पास के बापू हमारी बच्ची को ये हो गया। व्यथित नहीं होना चाहिए। धर्म के 10 लक्षणों में धीरज पहला है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं जो एक बार भी मेरी शरण में आकर बोलता है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको हर तरह से अभय कर देता हूँ, समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। भगवान खुद कहते हैं मेरा ये व्रत है, तो भगवान की बात क्यों न मानना।